हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और मंथली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं और आज हम आयरन कोंडोर के बारे में सीखेंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। इसी तरह का एक बिल्कुल नया पावरफुल कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट्स को सीखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहते हैं आयरन कॉन्डोर के अंदर वो एडजस्टमेंट वाला ही पार्ट रहता है। इसके अंदर हम दो तरह के एडजस्टमेंट सीखेंगे। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम करता है तो वो कैसे एडजस्टमेंट करना है, और अगर रिवर्सल वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है तो रिवर्सल में कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी लर्निंगफुल यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे सीख के जाने वाले। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को डिटेल में सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जिस मंथ के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखेंगे और एडजस्टमेंट सीखेंगे, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करने हैं वो समझाऊंगा। तो ये हमारा रिसेंट वाला मंथ दिसंबर वाला मंथ है, और आपने नोटिस किया होगा कि ये जो मंथ था ना काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। अगर आप देखेंगे, यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ, एक डाउन साइड का हमें मोमेंटम देखने को मिला, फिर एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला, फिर वापस एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है, और यहाँ कहीं मार्केट ने वापस से एक सपोर्ट को लिया हुआ है। उसके बाद एक हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, और इस तरह से हमें मोमेंटम कुछ देखने को मिले हुए हैं। और ये काफ़ी वोलेटाइल मोमेंटम्स है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक मार्केट पर्टिकुलर डायरेक्शन मोमेंटम नहीं दे रहा, और काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम हमें दोनों डायरेक्शन में देखने को मिले हुए हैं। तो इस तरह की मंथ्स को हमें यहाँ पे टैकल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही वाला मंथ लेते हैं, उसके अंदर स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करना है, एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, उनको समझना स्टार्ट हम करते हैं। तो अब यहाँ से हम अपना दिसंबर वाला जो मंथ है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास मैं रखने वाला हूँ, और जो हमारी एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है। आयरन कोंडोर क्रिएट करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को क्रिएट करना होता है, और जैसे हम दूर के एजेस को ऐड करते हैं हमारा आयरन कोंडोर जो है वो हमें बनता हुआ देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे सेल किया हुआ है साइड में, और इसी तरह से हमने कोल साइड में भी सेल किया हुआ है, और यहाँ पे हमने 400 पॉइंट दूर पे एट द मनी से अपने हेजेस को ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप बाकी की चीज़ों को समझेंगे तो देखिए, एक लोड के अंदर हमारा इतना कुछ मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप अपने ब्रेक इवन्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड में मार्केट का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% से कम बचेगा, तब हम इसके एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले। एडजस्टमेंट कैसे करने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने यहाँ के लोड्स को बढ़ा देते हैं और उसको धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा बहुत हमें लॉस देखने को मिला है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप देखोगे थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट भी देखने को मिला हुआ है, और मार्केट हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पुट साइड का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.5% के आसपास बचा हुआ है। जैसे 0.3% या फिर उससे कम बचेगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को करना सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, पुट साइड का सिर्फ और सिर्फ 0.2% के आसपास बचा हुआ है। हमने सीखा था कि अगर किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है 0.2% या फिर 0.3% से कम बचेगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। अब एडजस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है उसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब हम आयरन कोंडोर को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो तरफ क्रिएट स्प्रेड होते हैं। एक क्रिएट स्प्रेड हमें इस तरफ देखने को मिलता है जिसके अंदर एक सेलिंग वाला लेग होता है और एक हेज होता है, यानी कि एक क्रिएट स्प्रेड जो है हमें पुट साइड के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से एक क्रिएट स्प्रेड जो है वो हमें कॉल साइड के अंदर भी देखने को मिलता है, उसके अंदर भी सेम एक सेलिंग वाला लेग होता है और एक हमें हेज देखने को मिलता है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे ये वाला जो क्रिएट स्प्रेड है ये हमारा कॉल साइड का क्रिएट स्प्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें यह करना है, जो पुट साइड का गेट स्प्रेड है, यानी कि जिस तरफ मार्केट का ब्रेक इवन 0.3% बचा हुआ है उस तरफ का जो गेट स्प्रेड है, यानी कि ये वाला जो गेट स्प्रेड है, ठीक है, इसके हेज के प्रीमियम पे देखना है। इसके हेज के प्रीमियम को हमें आइडेंटिफाई करना है। इसका अगर हेज का प्रीमियम देखेंगे तो कितना है, 173। इसका प्रीमियम कितना है, 173 रुपये के आसपास का है। तो हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है, जब हम इसके प्रीमियम को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें ये नोटिस करना है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो उससे अपोजिट साइड में हम आएंगे, उसके अपोजिट साइड में हम आएंगे, और जो हमारा सेलिंग वाला लेग है एट स्प्रेड का उसको हम एग्जिट कर देंगे और उसको ऐसे स्ट्राइक पे शिफ्ट करेंगे जिसका प्रीमियम जो है 173 के आसपास होगा। तो इससे क्या है, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम कलेक्ट करेंगे अपोजिट साइड से। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉल साइड का सेलिंग वाला लग गया, अपोजिट साइड का जो सेलिंग वाला लग गया, इसका प्रीमियम कितना है अभी 146। तो इसको हम एग्जिट करते हैं और ऐसे स्ट्राइक पे शिफ्ट कर देते हैं, जिसका प्रीमियम जो है इसके हेज के प्रीमियम जितना हो, यानी कि 173 के आसपास हमें देखने को मिले। 173 के आसपास नहीं है, 183 है, तो इस पे ही हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या मिला? इससे बेनिफिट ये मिला कि जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो रिस्क है वो हमने काफी हद तक मिनिमाइज कर लिया। अगर मार्केट और नीचे की तरफ भी जाता है तो हम अपने रिस्क को और ज़्यादा भी मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर रिवर्सल आता है तो ये वाला जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ये हमारा है रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ कहीं यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। रिवर्सल के लिए क्या एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे मार्केट हमें मिडल में आता हुआ देखने को मिला, थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट अब अपसाइड में मोमेंटम देता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से मार्केट हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ का प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो मैं वापस से, जैसे हमने एडजस्टमेंट किया है सेम एडजस्टमेंट हम करेंगे। हमें जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ के क्रेडिट स्प्रेड का जो हेज है, ठीक है, यहाँ पे जो क्रेडिट स्प्रेड है उसके अंदर एक सेलिंग वाला लेग होगा और एक हेज होगा, जैसे मैंने भी आपको समझाया। इसके हेज के प्रीमियम को वापस से मैं आइडेंटिफाई करना है। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है अभी 218 रुपए के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रेडिट स्प्रेड है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगा, एक सेलिंग वाला लेग होगा, एक हेज होगा। तो यहाँ का जो सेलिंग वाला लेग है अपोजिट साइड का, उसको हम एग्जिट करेंगे और ऐसे स्ट्राइक पे शिफ्ट कर देंगे जिसका प्रीमियम कितना है 218 के आसपास है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क जो है और ज़्यादा कम हो जाएगा और यहाँ का जो प्रॉफिट है वो हमें और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप देखेंगे अपोजिट साइड का जो कोल साइड का सेलिंग वाला लेग है, ठीक है, उसका प्रीमियम कितना चल रहा है 91 के आसपास। अगर इसको मैं एग्जिट कर दूं और 218 रुपए के आसपास वाले स्ट्राइक पे शिफ्ट कर दूं, इसका प्रीमियम 218 के आसपास है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ का रिस्क जो है हमें और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिल चुका है और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस तरीके से हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। और मार्केट में जो हमारा रिवर्सल पॉइंट होगा वो अभी भी हमारा कौन सा एरिया होगा, यही वाला हमारा जो एरिया है वो यहाँ पे रहने वाला। अगर मार्केट इस वाले एरिया पे आता है या फिर मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक कर देता है तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ था बट मेजर हमें कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। मार्केट वापस से हमें मिडिल की तरफ आता हुआ देखने को मिला है बट अभी भी हमारा रिवर्सल पॉइंट जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक मार्केट हमारे रिवर्सल पॉइंट को ब्रेक नहीं कर देगा तब तक हम अपने रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट को नहीं करने वाले। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, और आप चाहो तो अपने अपोजिट साइड के रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हो। ये जो आपका अपोजिट साइड का रिस्क है इसको भी मिनिमाइज कर सकते हो। इधर का जो क्रेडिट स्प्रेड है यानी कॉल साइड का जो क्रेडिट स्प्रेड है, अगर उसको आप उसके हेज को आप अगर पास में ले आते हैं, ठीक है, उसके हेज को आप थोड़ा सा पास में ले आते हैं और पहले वाले हेज को अगर आप एग्जिट कर दे तो उससे क्या होगा, आपका अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है और ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर एक्सपायरी तक जाना ही जाना। अगर उससे पहले आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है तो उस प्रॉफिट को भी आप सेव करने पे ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, हमारा जो रिवर्सल पॉइंट था उस वाले एरिया को ब्रेक यहाँ पे कर दिया है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट करने वाले हैं। रिवर्सल के लिए हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके हम वापस से एक न्यू आयरन कॉन्डोर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू आयरन कॉन्डोर को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, इसको अगर मैं एग्जिट कर दूं और एक यहाँ पे हम आयरन कॉन्डोर क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा हम ज़्यादा दूर जाके क्रिएट करेंगे ताकि एक बड़ा रेंज हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि मूवमेंट के लिए स्पेस होगा हमारे पास काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दूर का हेज भी अपना जो है उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने दूर का हेज जो है उसको ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है अब हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है और दोनों तरफ हमें काफ़ी अच्छा एक रेंज यहाँ पे देखने को मिल गया है। इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, और हमारी एक्सपायरी जो है 30 दिसंबर के आसपास है। ठीक है, उससे पहले पहले हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करने की हमें बिल्कुल भी नीड है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं आपको ले आके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। और ये जो मंथ हमने समझा ये काफ़ी वोलेटाइल मंथ था।
इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट जो है उनको भी सीखना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट देता हूँ। कल से हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जो कि 11 जनवरी यानी कल से स्टार्ट होगा और 24 जनवरी तक चलने वाला है। इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन जो है हमारे सैटरडे संडे को रहते हैं। तो कोई जॉब वगैरह करता है, कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं तो वो ईज़िली इन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। अब इस वेबिनार में हम क्या सीखेंगे बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो हमारा वेबिनार है इसके अंदर हम डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ सीखते हैं, ठीक है? और सारी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो सारी ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का जो फंडा है बहुत क्लियर है। उसके अंदर अगर आपने व्यू को सही से क्रिएट कर लिया, अगर आपको व्यू को क्रिएट करना आता है तो आपका मैक्सिमम काम जो है वहीं पे खत्म होता है, वो देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपको व्यू को क्रिएट करना नहीं आता तो आपको वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टीज़ आती हैं। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने वेबिनार के अंदर एक स्ट्रैटेजी ऐड की है जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू को एनालाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे वेबिनार में सीख रहे होते हैं। ये हमारा एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, मंथली का डीएस200 और ये हमारा वीकली का डीटी50। ये दोनों क्या है, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ है। इन दोनों डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर हम इस स्ट्रैटेजी को एसटीसीएम स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके सीखते हैं ताकि हमारा जो व्यू वाला पार्ट है जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है उसको हम ईज़िली यहाँ पे टैकल कर पाएँ। उसके बाद हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं, मंथली का आयरन फ्लाई, वीकली का हमारा लो विक्स का स्ट्रैटेजी होता है। ये जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरह की कंडीशन के लिए हम सीखते हैं जहाँ पे प्रीमियम्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हमें लो देखने को मिलते हैं। ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है। अब मंथली आयरन फ्लाई और वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी सेम है बट इनके जो एडजस्टमेंट है वो एकदम हम डिफरेंट सीख रहे होते हैं। उसके बाद ये हमारा वीकली का आयरन काउंटर है, इसके अंदर भी हमने काफ़ी चेंजेस किए और इसको काफ़ी बेहतर बनाया है। उसके बाद हमारा वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं। इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। हर एक सेशन के बाद हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपको डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। इंट्राडे, वीकली, मंथली स्ट्रैटेजीज को सीखने को आपको मिलती हैं। अब स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है वो तो हम सीखेंगे ही, साथ में हम काफ़ी पावरफुल प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या सीखते हैं, देखिए एक ऑप्शन सेलर को 3 बड़े प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो है रिवर्सल, तो रिवर्सल के लिए हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, रिवर्सल के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन के हम काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट, काफ़ी अच्छे यहाँ पे मेथड सीखते हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट किसी भी तरफ, चाहे अप साइड में चाहे डाउन साइड में, तो इसके हम काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। साथ में कुछ और हम एडिशनल एडजस्टमेंट सीखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी ऑप्शन सेलिंग के अंदर काफ़ी मदद करते हैं। तो काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी पावरफुल हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं प्रो एडजस्टमेंट के अंदर, और ये काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट्स के मेथड होते हैं। किसी को भी और ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी सीखनी है, स्ट्रैटेजीज़ को कैसे क्रिएट करना होता है राइट वे में, वो सीखना है, प्रो एडजस्टमेंट सीखना है, एडजस्टमेंट्स को अच्छे से समझना है, गैप अप, गैप डाउन्स में कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, रिवर्सल में कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सडन मूवमेंट्स में कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सीखना है और अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखना है तो आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। हमारे वेबिनार के अंदर यहाँ पे टोटल 4 सेशन होते हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। सारे सेशन सैटरडे संडे को होंगे, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है एनरोल करा सकता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और कल तक एक कूपन कोड भी यहाँ पे हमने एक्टिव किया है, उस कूपन कोड से आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जाके आप एनरोल करा लीजिए। हमारा जो वेबिनार है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमने एक और रिसेंट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, यानी कि अक्टूबर वाला जो मंथ है उसको हमने सिलेक्ट किया है समझने के लिए, ठीक है। और एट द मनी से 200 पॉइंट दूर पे हमने दोनों तरफ अपने सेलिंग वाले लेग्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। और जैसे हमने स्टाडियो पहले क्रिएट किया था, जो हमारे हेजेस हैं वो एट द मनी से 400 पॉइंट दूर पे हमने दोनों तरफ ऐड किए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरह से ही स्टाडियो क्रिएट करना है, बट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाया हुआ है। एक लोड पे हमारा कुछ इतना मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो यहाँ पे भी देखेंगे हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हम अपनी रेंज वगैरह को भी देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने लॉट्स को बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे भी जो एडजस्टमेंट होगी वो कब करनी है, जब हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन 0.2 या फिर 0.3% से कम बचेगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत हमें लॉस देखने को मिल रहा है, मार्केट आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारा लॉस चल रहा था वो हमें काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला है, और बहुत मामूली सा एक हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, वापस से थोड़ा बहुत हमें लॉस देखने को मिला है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो ब्रेक इवन है फुल साइड का, वो कितना बचा हुआ है, 0.3% के आसपास का बचा हुआ है। तो हमें इसी पॉइंट पे एडजस्टमेंट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में भी समझाया था, जब हम आयरन कॉन्डोर को क्रिएट करते हैं तो हम 2 क्रेट स्प्रेड्स को क्रिएट करते हैं। एक क्रेट स्प्रेड हमारा इस तरफ होता है, यानी कि कॉल साइड के अंदर, जिसके अंदर एक सेलिंग वाला लेग होगा और एक हेज होगा, जिसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारा जो क्रेट स्प्रेड है वो हमें कॉल साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी तरीके का एक क्रेट स्प्रेड हम पुट साइड में भी क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर एक सेलिंग वाला लेग होता है और एक हमें हेज देखने को मिलता है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो क्रेट स्प्रेड है वो हमें कुछ इस तरफ देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि जो हमारा क्रेडिट स्प्रेड है, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, जिस तरह का ब्रेक इवन पॉइंट 3% बचा है, उसके हेज के प्रीमियम को हमें फाइंड करना है। इसके हेज का प्रीमियम कितना है? ₹209 के आसपास, ठीक है? और हम जो एडजस्टमेंट करेंगे वो हम करेंगे अपोजिट साइड, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उससे अपोजिट साइड, जिस तरफ का ब्रेक इवन पॉइंट 3% या फिर उससे कम बचा है उससे अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है? पुट साइड। तो पुट साइड का जो सेलिंग वाला लेग है क्रेडिट स्प्रेड का, इसको हम हटा देंगे और इसको ऐसे स्ट्राइक पे शिफ्ट करेंगे जिसका प्रीमियम जो है 209 के आसपास होगा। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि यहाँ से हम एक्स्ट्रा प्रीमियम को कलेक्ट करेंगे अपोजिट साइड से और यहाँ का जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे पुट साइड का प्रीमियम कितना चल रहा है सेलिंग वाले लेग का? 146 के आसपास। तो इसको हम एग्जिट करते हैं और ऐसी स्ट्राइक पे शिफ्ट करते हैं जिसका प्रीमियम 209 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। 209 नहीं है, 213 है, तो 213 पे हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है? तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है? और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है? ये वाला जो एरिया है, अगर आप नोटिस करेंगे, ये वाला जो हमारा एरिया है, ये हमारा क्या है? एक रिवर्सल पॉइंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलता है, तो हमने जैसे रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट सीखा हुआ है, सेम एडजस्टमेंट यहाँ पे भी हम इस एग्जांपल के अंदर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट है, वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट जो है यहाँ पे अभी भी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी एज़ सच हमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? और जैसे-जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आप अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को भी मिनिमाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप देखो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे भी अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, अपोज़िट साइड का रिस्क मिनिमाइज़ करना बहुत ईज़ी है। यहाँ पे जो हमारा अपोज़िट साइड का गेट स्प्रेड है और उसका जो हेज है, आप देखेंगे ये हमें अपोज़िट साइड का जो हेज है देखने को मिल रहा है। इस हेज को अगर हम थोड़ा-सा पास में ले आएँ सेलिंग वाले लेग के, तो उससे क्या होगा? हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है वो कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं थोड़ा-सा पास में ले आता हूँ और पहले वाला जो हमारा हेज है उसको हम क्या कर देते हैं? एग्ज़िट कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस तरीके से हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है और किसी कंडीशन में यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिल रहा, तो हम वापस से सेम वही स्टेप कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया था, सेम वही एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया था। कई बार क्या होता है आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो हेज है, उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हमारे सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम काफ़ी कम है, तो इसको हम ज़्यादा दूर की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा एट द मनी की तरफ इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस हेज को हम थोड़ा-सा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे एंड देन हम उस सेलिंग वाले लेग को अंदर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे ताकि हम एक्स्ट्रा प्रीमियम को कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है? थोड़ा इसको मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? और एक्सपायरी से पहले ही हमें काफ़ी अच्छा एक प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सपायरी तक जाना ही जाना है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू नहीं है। 24 अक्टूबर को हम आ चुके हैं और हमारी जो एक्सपायरी है वो 28 अक्टूबर के आस-पास हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? चलिए थोड़ा इसको हम आगे और बढ़ा लेते हैं। अब देखो एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं, ठीक है? अगर मैं इसको ईओडी कर दूँ, तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस तरीके से हम अपने आयरन कोंडोर को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत पावरफुल, बहुत इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी डिटेल में समझ आएँगी। जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो काफ़ी लर्निंग के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप उस पे ध्यान देंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो आयरन कोंडोर कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर होते हुए आपको देखने को मिल जाएँगे। देखिए, आज की वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है हमारे वेबिनार के अंदर एनरोल कराने के लिए वो एनरोल करा सकते हैं। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है 11 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगा। टोटल 4 सेशन है। चारों सेशन सैटरडे, संडे को हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है? और हम राइट वे सीखेंगे जिसमें हम स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट करना सीखेंगे, उनके हम एडजस्टमेंट को सीखेंगे। ठीक है? काफ़ी और ज़्यादा पावरफुल हम मेथड्स को सीखते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करना सीखने हैं, एडजस्टमेंट सीखने हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखने हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखने हैं, इंट्राडे, वीकली, मंथली स्ट्रैटेजी सीखने हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने हैं यूट्यूब से, तो आप एनरोल करा सकते हैं। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एक डिस्काउंट कूपन कोड हमने एक्टिव किया है, वो भी आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।